प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। हिंदू एक धोखा है। हिंदू धर्म पर ही उठा दी उंगली। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदुओं के धर्म को बता दिया धंधा। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। तो सुना आपने, ये बयान सपा के नेता का है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो हिंदुओं को लेकर अक्सर विवादित बयान दे चुके हैं। हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म और हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के साथ साथ कई अन्य दल भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी एक बयान दिया। देखिए, ये लोगों को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागल खाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, इन लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आगरा के पागल खाना में भर्ती कराकर मोटा इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, तभी उनकी बुद्धि ठीक होगी। अब तो लोगों को उन पर दया आती है। देखिए, ये लोगों को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागल खाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, इन लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए, क्योंकि अब इनकी बातों से लोगों को दया आ रही है इन पर। अब इनकी बातों से कोई हर्ट नहीं हो रहा है, कोई अपमानित नहीं हो रहा है, इन पर अब दया आ रही है और इनको जाना चाहिए। आगरा के पास एक बहुत सुंदर बना है, बड़का हॉस्पिटल है, बड़का इंजेक्शन बा, इनके लगेगे चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु के डीएमके नेता दयानिधि मारन के विवादित बयान पर रवि किशन ने कहा, ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग हैं जो देश के बारे में कुछ नहीं जानते। इनको पता ही नहीं कि यूपी बिहार के लोग आईएएस से लेकर आईआईटी और सेना से लेकर नासा तक अपनी डंका बजा रहे हैं। सब अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलते हैं आगे पार्लियामेंट में, हम जानते हैं इनको पर्सनली। या ज्ञानी लोग हैं, अनपढ़ हैं, इनको पता नहीं कि ये भगवानों की माटी से निकले हुए बिहार यूपी के लोग हैं, जहाँ भगवान जन्म लेते हैं। ज्ञान, शस्त्र, शास्त्र, विद्या, एजुकेशन, फौज, आर्मी, त्याग, बलिदान, ये इस माटी में है बिहार यूपी के। उसको ही क्या, जहाँ जाते हैं उस राज्य को संवारते हैं, सजाते हैं। इन लोगों को बुद्धि नहीं है, दो पैसा कमा लिए हैं, खानदानी लोग रईस हैं, खानदानी इनके माँ बाप राजनेता थे बहुत बड़े, तो इन लोगों ने बड़े हमेशा ही पैदा हुए सोने की चम्मच में। इन लोगों को क्या पता है कि बिहार यूपी की माटी में क्या शक्ति है। कभी आके देखिए माइनस टेम्परेचर में कैसे हमारा फौजी खड़ा है बिहार का, यूपी का। अभी देखिए कि नासा में कैसे आईटीएन्स हैं, क्या टॉपर्स हैं, क्या आईएएस हैं, क्या आईपीएस अधिकारी हैं, क्या मंत्रीगण हैं, क्या नेता हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री हुए हैं। भगवानों की धरती के बारे में बोल के अपने ही जीवन के का कहल जाला, इन लोगों पर दया आती है। खैर, जिस तरीके से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर जहर उगला है और गोरखपुर के सांसद रवि किशन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को आगरा के पागलखाना में भर्ती कराकर मोटा इंजेक्शन लगवाने की सलाह दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बता दें कि ये रिपोर्ट वाराणसी से शिवम गुप्ता ने भेजी थी। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के साथ। मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष तो बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर करके बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। हेलो, इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं,
ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं, तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। यह विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 195 में कहा, तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है, तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है। आखिर हम क्या कहते हैं? हम तो वही कहते हैं जो भारतीय संविधान कहता है। 1914 में सरकार में स्पष्ट है कि वर्ण, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो सत्ता में बैठे हुए लोग आज खुला हमारे साथ सत्ता व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपके संविधान द्वारा दिया गया अधिकार छीनने का पाठ क्यों कर रहे हैं? आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं? संविधान को निष्प्रभावित क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं, ये तो देश को बेचने का भी पाप कर रहे हैं। साथियों, आज सही मायने में जब से डब्ल्यूएनएल की सरकार वाले आए हैं, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज देश के नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं। करोड़ों नौजवानों को आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने रोटी का संकट है, उनके सामने पेट की रोटी की भूख है। अभी पार्लियामेंट में जो घटना कल घटित हुई, वो भाजपा के सांसद की पर्ची पर ही उनकी प्रवेश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लड़कों ने जो भी किया सदन के अंदर और बाहर, ये हो सकता है तरीका उनका गैर कानूनी रहा हो, अलोकतांत्रिक रहा हो, संविधान की मर्यादा के विपरीत रहा हो, लेकिन जो बात उभर के आई है उसके आगे भी कहीं न कहीं बेरोजगारी रही है, उनके पेट की भूख रही है, वो रोटी की तड़पन रही है, जो पार्लियामेंट ने इस तरह से करने के लिए उनको मजबूर किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज ये हकीकत है कि आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के नाते दुखी है, पीड़ित है, रोटी की भूख से पिघला रहा है। मरता क्या न करता, जब आदमी रोटी के लिए अंतिम सांसें लेता रहता है, तो उसे कानून नहीं दिखाई पड़ता है।